नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पथ प्रवाह। आज हम श्री कृष्ण के उन अमर वचनों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर निराशा में दीपक बनकर राह दिखाते हैं। गीता का यह उपदेश कालातीत है। निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। और मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना मेरे हाथों में छोड़ दो। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी सब कुछ अनुकूल लगता है तो कभी अचानक विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। यही समय है जब मनुष्य या तो टूट जाता है या फिर आशा को थामकर आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और आशा बनाए रखो। कुरुक्षेत्र का प्रसंग लीजिए। अर्जुन महान योद्धा थे। धनुष उठाने से पहले ही युद्ध उनके सामने खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखा तो वे निराश हो गए। उन्होंने कहा, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन शून्य हो गया है, मेरे लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। ये वो क्षण था जब अर्जुन निराशा की गहराई में डूब रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, निराशा वीरता नहीं है, ये मोह है, यह अज्ञान है। तू योद्धा है, तेरा धर्म है कर्म करना। फल क्या होगा ये चिंता छोड़ दे। मित्रों, यही उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सबके जीवन में कोई न कोई कुरुक्षेत्र है। कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों का बोझ, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी स्वास्थ्य की समस्या। ऐसे में बहुत से लोग टूट जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल वर्तमान को नष्ट करती है और भविष्य के द्वार बंद कर देती है। जो व्यक्ति निराशा छोड़कर आशा की लौ जलाए रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। एक छोटा उदाहरण सोचिए। यदि आप रात में अंधेरे जंगल में चल रहे हों और आपके पास एक दीपक हो, तो वो दीपक पूरे रास्ते को नहीं दिखाता, लेकिन अगला कदम जरूर दिखाता है। यही आशा है। आशा का दीपक अंधकार को पूर्णतः मिटाता नहीं, लेकिन अगले कदम का साहस देता है। और जब आप अगला कदम बढ़ाते हैं तो राह धीरे धीरे खुलती जाती है। मित्रों, जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य है कर्म। श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः। यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम सभी अपने अपने जीवन में कर्म करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सेवा करता है। लेकिन हम अक्सर फल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि कर्म का आनंद ही खो देते हैं। सोचिए, जब छात्र पढ़ाई करता है तो उसका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, लेकिन यदि वो केवल परिणाम के अंकों पर ध्यान लगाए तो उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। जब व्यापारी व्यापार करता है तो उसे काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यदि वो केवल लाभ हानि के भय में उलझ जाए तो उसका निर्णय गलत हो जाएगा। फल की चिंता हमें बांध देती है, कर्म को बोझ बना देती है। लेकिन जब हम फल को श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं तो कर्म पूजा बन जाता है। मित्रों, ये संसार कारण और परिणाम के नियम पर चलता है। हम बीज बोते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं कि फल कब और कैसे आएगा। मौसम, समय और प्रकृति सब मिलकर परिणाम तय करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन के कर्म भी हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम तब मिलता है जब समय सही होता है। यदि हम अधीर होकर बीच में ही हार मान लें तो कभी परिणाम देख ही नहीं पाएंगे। यह एक कहानी याद आती है। एक साधु थे। वे प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर पत्थरों को साफ करते थे और सोचते थे कि इनसे एक शिवलिंग बनाएंगे। लोग हंसते थे, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, ये कब बनेगा? साधु मुस्कुराकर कहते, मेरा काम है कर्म करना, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। वर्षों बाद वही पत्थर एक भव्य मंदिर की नींव बने और साधु का नाम अमर हो गया। यही है कर्म का रहस्य। महाभारत में भी ये सत्य बार बार सामने आता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धा भी थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। उनका कर्म अधर्म से जुड़ा था। परिणाम यह हुआ कि उनकी शक्ति होते हुए भी वे हार गए। दूसरी ओर पांडव अनेक बार संकट में पड़े, वनवास सहा, अपमान झेला, लेकिन उन्होंने निराशा नहीं अपनाई और धर्म का साथ छोड़ा नहीं। परिणाम अंततः विजय उनकी हुई। मित्रों, ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं था, ये हर इंसान के जीवन के लिए है। आज यदि आप संघर्ष में हैं तो याद रखिए, ये संघर्ष स्थायी नहीं है। निराशा छोड़ दीजिए,
आज यदि आप परिणाम की चिंता में घिरे हैं तो याद रखिए, आपका काम केवल कर्म करना है, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि माँ अपने बच्चे की सेवा दिन रात करती है, बच्चे को खिलाती है, जगती है, संभालती है, लेकिन क्या वो ये सोचती है कि बदले में क्या मिलेगा? नहीं, वो केवल अपना कर्म करती है। फल स्वाभाविक रूप से आता है। बच्चा बड़ा होकर माँ का सम्मान करता है, उसका सहारा बनता है। लेकिन यदि माँ फल की चिंता करती तो क्या वो उतनी निस्वार्थ सेवा कर पाती? यही निस्वार्थ भाव ही कर्म को पवित्र और महान बनाता है। मित्रों, जब हम श्री कृष्ण की इस शिक्षा को जीवन में उतार लेते हैं तो चिंता और निराशा अपने आप दूर हो जाती है। निराशा हमें रोकती है, लेकिन आशा हमें चलाती है। फल की चिंता हमें बांधती है, लेकिन निस्वार्थ कर्म हमें मुक्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा त्याग दो, आशा को थाम लो, कर्म करते रहो, फल मुझ पर छोड़ दो। ये मार्ग केवल सफलता की ओर ही नहीं ले जाता, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबल भी देता है। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें, हम निराशा को अपने जीवन से बाहर करेंगे। हम हर परिस्थिति में आशा का दीपक जलाए रखेंगे। हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे और फल को श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये निश्चित है, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी और श्री कृष्ण फल देंगे ही, चिंता ना कीजिए। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। इस तरह की और भी उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।